है सबको साथ लेकर चलने वाली बात, तो सबको साथ लेकर चलने के लिए टोपी पहनना जरूरी है क्या? और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने देश के एक बड़े लोकप्रिय व्यक्ति को गुंडा कहा है। अभी महबूब साहब अपनी बदकलामी पर जरा गौर फरमाएं। ये महबूब आचार्य जी, मैं उस पर भी आपका जवाब लूंगा। गुंडा कहा है इन्होंने, अभी गुंडा कहा है उन्होंने नरेंद्र मोदी टेलीविजन पर। नहीं, मुझे आपत्ति, इन्होंने गुंडा क्यों कहा? चलिए सुखी साहब, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा इस चर्चा को आगे बढ़ाने में और किसी कॉन्क्रीट नतीजे तक ले जाने के लिए। आचार्य साहब, मेरा स्पेसिफिक आचार्य नहीं हूँ मैं, भाजपा कांग्रेस का इंसान नहीं हूं। पहले सुन लो, मैं आपके पास नहीं, आप मेरे पास आते हो। ये गुंडा 50 बार है, ये गुजरात का रावण है, उसके अंदर सद्भावना है। सद्भावना होती तो मुसलमानों के कत्याम गुजरात में क्यों करता हो? मेरा जवाब दीजिए आप। शाही इमाम साहब, एक बार क्यों बंदा मैं नहीं कह सकता? शाही इमाम साहब, एक बार फिर आपसे बोलूंगा, बोलने की आजादी नहीं है क्या? आपको बोलने की आजादी है, लेकिन उसके अंदर आप शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय चैनल पे ना करें। आप अगर किसी को आपत्ति है किसी खास शब्द को लेकर, तो आप उस शब्द के बगैर भी अपनी बात को कह सकते हैं। मेरे आचार्य जवान के अल्फाज को वापस मैं नहीं ले सकता बेटा। पूरे दुनिया जानती है गुजरात के मुसलमानों का हत्यारा है वो। जब तक मुझे भाजपा कांग्रेस से क्या मतलब है? ये जो मुझे भाजपा मेरे दुश्मन नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुसलमानों का कत्लेआम किए, उसने मिटाने के लिए सद्भावना का प्रोग्राम किया। टोपी ना ओढ़ना कोई बात नहीं है, मगर उसके दिल का जो मैल था सद्भावना की, वो जाहिर हो गई। बिल्कुल, उनके दिल में मैल था, इसीलिए सद्भावना उपवास। ओसामा बिन लादेन के बारे में इनका क्या ख्याल है? ओसामा बिन लादेन को ये गाली दे सकते हैं क्या? और रामवादी नहीं होता। ये गाली जो दी है ओसामा बिन लादेन को गाली दो। अगर ये आदमी ओसामा बिन लादेन को गुंडा कहता है तो मैं भाग लूंगा। ओसामा बिन लादेन को आदमी गाली नहीं देता। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी बात, मेरा सवाल शाही इमाम साहब आपसे है, अगर नरेंद्र मोदी इतने खराब व्यक्ति थे जिनको आप हत्यारा बोल रहे हैं, तो आप उनके मंच पर क्यों पहुंचे? आपने टोपी पहनाने की कोशिश क्यों की? और जब उन्होंने टोपी नहीं पहनी तो आप लोगों को चादर क्यों पहनाई? मैं सद्भावना के लिए, अरे मैं सद्भावना के लिए गया हूं। अगर मैं नहीं गया होता तो उसके दिल की बदभावना कैसे मालूम पड़ती मुझे? मैं तो उसका सम्मान करने के लिए गया हूं। टोपी सम्मान का प्रतीक है, मेरे दुश्मनी का नहीं है। एक धार्मिक टोपी तिलक कोई बात नहीं, मगर एक सम्मान का प्रतीक है, तो उसका सम्मान करने के लिए मैं पहुंचा हूं। मेरे दिल में उसकी सद्भावना है। नरेंद्र मोदी की बदभावना होती तो मैं उसके मन पर जाता क्यों? शाही इमाम साहब, आप जहां बैठ के बातें कर रहे हैं, मेरा फैसला नहीं है, सद्भावना का है। वहां रहकर नरेंद्र मोदी, आप ये कैसे वो सब सभी के साथ बुरे हैं? क्या कहा? एक बात सुनिए, मैं बहुत बात शाही इमाम साहब, आप अहमदाबाद में हैं, आप गुजरात में हैं, आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें दिखाता भी तो है कि उनके राज्य में तमाम लोग उनके खिलाफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकता है, और गुजरात की प्रजा वो हक बात के अंदर आपकी जो बात है लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे। नरेंद्र कैसे होता है भाई? सबको राइट टीवी के अंदर नाच की तरह एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो मैं अपनी खानका पे से बोल सकता हूं, तो क्या मुझे राइट नहीं है? नरेंद्र मोदी ने तो मेरी जबान बंद कर दी है। वो गुजरात का सीएम के लायक नहीं, पीएम कैसे बनेगा? वो बदभावना है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके अंदर राम का चरित्र नहीं, वो रावण इंसान है। वो गुंडा क्यों नहीं बोलूंगा, रावण बोलता हूं मैं उसको। आचार्य साहब जवाब दीजिए। भाजपा का कांग्रेस का इंसान नहीं हो, पहले समझ लीजिए। शाही इमाम साहब जवाब दे रहे हैं, शाही इमाम साहब सुन लीजिए। सुनिए, मेरी बात पूरी सुनेंगे आप तो पूरा बोलने दीजिए। ओसामा बिन लादेन को गुंडा कहेगा क्या ये? दाऊद इब्राहिम को गुंडा कहेगा क्या ये? अफजल गुरु को गुंडा कहने की हिम्मत इसमें है क्या? अबू सलेम को गुंडा कहेगा क्या ये? क्यों? नवाज शरीफ को गुंडा कहेगा क्या ये? जो गलत काम करते हैं, मेरी बात सुनिए, जो लोग धर्म को छोड़ के गलत काम करते हैं, गुंडा इनको गुंडा बताओ, पहले इनको गुंडा बताओ। मुसलमान की बात देखो, पहले इनको गुंडा बताओ, उसके बाद बात करूंगा मैं बिल्कुल इस आदमी की मौजूदगी में कोई बात करने में चाह रही। जो इस्लाम को छोड़कर अपने धर्मों को छोड़कर आचरण का काम करेगा, जो जुल्म करेगा, हिंसा करेगा, वो गुंडा नहीं तो क्या है? धर्मी है वो अवतार है, वो पीर पैगंबर है। अब मतलब सबको इसमें हिंदू मुसलमान की बात क्यों करते हो?
तो आतंकवाद और जो बुरा आचार्य धर्मेंद्र की बात में जो सवाल थे कि ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, ये लोग गुंडे हैं, आप इस बात को मानेंगे, कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पर आज? अरे उसको बोले उसको समझो ना, दाऊद इब्राहिम नहीं चलता, बोलो दाऊद इब्राहिम। अरे भाई जो अपना नहीं चलता, दर्शक में कहूंगा जो अपने धर्म का दुश्मन है वो गुंडा है, गलत बात। अब और गुंडे पर सियासत करेंगे मत करो, मैं मेरी अपनी जबान को बोले छोड़ दूंगा। ये आदमी अगर बैठेगा भारत के अंदर रावण इंसान नहीं चलेगा, ये राम की धरती है, ये अवतारों की धरती है। हिंदू मुसलमान को अलग बात, बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने धर्म का विरोध करता है, अच्छी बात है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। हम इस चर्चा को पटरी पर लेके आते हैं, हिंदू मुसलमान से अलग हटकर। आचार्य साहब, मेरा सवाल आपसे है, बहुत फिर से उसी सवाल को दोहरा रहा हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान ने ईद बनाकर टोपी पहनकर गलती की बीजेपी के हिसाब से, संघ परिवार के हिसाब से? उन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ किया कराया। मेरा कहना सुनिए, आपकी राय क्या है कि ये राम की राय क्या है? नहीं, मेरी राय सुनेंगे आप अवस्थी जी, प्यारे अवस्थी जी, सुमित जी, मेरी राय सुनिए तो सही। इन्होंने अभी कहा ये राम की धरती है, तो राम की धरती पर बाबरी मस्जिद क्या कर रही थी? आचार्य साहब, बाबरी का क्या लेना देना था वहां से? आचार्य साहब, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि जब रजा मुराद नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिए बगैर कमेंट कर रहे थे तो शिवराज सिंह चौहान बगल में खड़े थे और शिवराज सिंह चौहान ने उनको चुप कराने की कोशिश नहीं की। ये वही शिवराज सिंह चौहान है, जब वो यात्रा पे निकलते हैं तो नरेंद्र मोदी का फोटो अपने पोस्टर पर नहीं लगवाते हैं, बीजेपी के तमाम नेताओं का होता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या शिवराज सिंह चौहान ने टोपी पहनकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है? क्या उन्होंने गलती की है? संघ परिवार क्या मानता है? मैं बीजेपी का, मैं संघ परिवार के नाते, वीएचपी के नेता के नाते मैं सुनिए, वीएचपी ने कभी समर्थन टोपी पहनने का नहीं किया, किसी को जबरदस्ती टोपी नहीं पहनाई जा सकती। और ये जनाब जो है, जब गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी तो ये कहां थे? आचार्य साहब, आपने अभी मेरे बात का सवाल, शिवराज सिंह चौहान ने क्या ठीक किया क्या गलत किया? गोधरा में ट्रेन जलाई गई तो ये गुंडा बताने वाले सज्जन कहां थे? शिवराज सिंह चौहान ने गलत किया कि ठीक किया? आचार्य साहब, आखिरी बात, वक्त नहीं मेरे पास। ये इस तरह से आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। शिवराज सिंह से पूछिए और बीजेपी वालों से पूछिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई राय ना देकर आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को गलत ठहरा रहे हैं, मैं ये समझू? मैं कहीं ना कहीं, और मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि गोधरा में जब ट्रेन जलाई गई तो ये महबूब साहब कहां थे? चलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ना देकर भी आपने मैं आपके सवाल का तमाम चीजों को साफ करने की कोशिश की, ना